नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। और आज के इस क्लास में आप सभी को मैं तद्भव तत्सम से संबंधित पार्ट 3 का क्लास लेने आई हूँ, जिसमें आपको मैं तमाम उस प्रकार के तद्भव तत्सम से परिचित कराऊंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद खास है। जी हाँ साथियों, आज मैं आप सभी को तद्भव तत्सम से संबंधित उन तमाम फैक्ट से आप सभी को अवगत कराऊंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही खास है। तो आइए देखते हैं आज का तद्भव तत्सम जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं काढ़ा का क्वाथ, काढ़ा का क्वाथ, कान्न का कृष्ण, किधर का इधर उधर जिधर, किस का कस, कल का कल्य, कहानी का कथानिका, कड़ुआ का कटुक, कपड़ा का करपट, कब का कदा, कब का कदा, किस्म का कृषाण, कीड़ा का कीटक, कुंवारा का कुमार का, कुंवारा का कुमार का, कुछ का कश्चित, कुम्हड़ा का कुष्मांड, कुल्हाड़ा का कुठार, कुची का कुर्चिका, कूदना का कुर्दन, कूड़ा का कूट, कूड़ा का कूट, केवट का कैवर्त, कैसा का की दृश्य, कैसा का की दृश्य, कैथा का कपित्थ, कैथा का कपित्थ, कटहरा का काष्ठगृह, कटहरा का काष्ठगृह, कटहल का कंठफल, कटहल का कंठफल, कठपुतली का काष्ठ पुतलिका, कठपुतली का काष्ठ पुतलिका, कड़ाह का कराह, क्रोधी का क्रुद्ध, कहाँ का कुत्र, कहाँ का कुत्र, कहाँ का कुत्र, कोदो का कोद्रव, कोदो का कोद्रव, कहार का स्कंध धार, कंगन का कंकड़, काठ का काष्ठ, कुटुम्ब का कुटुम्ब, कुटुम्ब का कुटुम्ब, कोयल का कोकिल, कोयल का कोकिल, कुम्हार का कुंभकार, कुआं का कूप, कुआं का कूप, कूर का क्रूर, कुंजी का कुचिका, कुंजिका, कुंजिका, कुचिका और कुंजिका। अब आप देखते हैं अन्य जो तद्भव तत्सम है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है। तो कड़वा का कटु, कौड़ी का कपार्दिका, कौड़ी का कपार्दिका, कसेरा का कास्यकार, कसेरा का कास्यकार, काटा का कंटक, कपास का करपास, कपास का करपास, काज का कार्य, काज का कार्य, कान का कड़, कान का कड़, खाना का खादन, खाना का खादन, खान का खनी, खाट का खटवा, खाट का खटवा, खंडहर का खंडगिरी, खेती का क्षेत्रित, खेती का क्षेत्रित, खेल का खेला, खेल का खेला, खैर का खदीर, खोदना का छोदन, खोदना का छोदन, खूर का छूर, खूर का छूर, खुजली का खरजो, खुजली का खरजो, खंबा का स्तंभ। देखिए साथियों, खंबा जो तद्भव है उसका तत्सम स्तंभ होगा। खोता का खगायतन, खोता का खगायतन, खोता कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए जो भी तमाम आप सभी को विषय सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है अवश्य 2 से 3 बार उसका अध्ययन करें। खीर का छीर, खीर का छीर, खप्पर का खपड़ा खरपर, खार का छार, खार का छार, खलित का स्खलित, खलित का स्खलित, खेत का क्षेत्र, खेत का क्षेत्र, खजूर का खरजूर, खंबा का स्तंभ, खासी का कास, खाई का ख्याति, खाई का ख्याति, खाजा का खाद, खाजा का खाद। अब हम देखते हैं ग से बने तद्भव और तत्सम जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, अब हम देखते हैं ग से बने तद्भव तत्सम। तो गर्दन का हो जाएगा ग्रीवा, गर्दन का तत्सम हो गया ग्रीवा। गौना का गमन, गौना का गमन, 11 का एकादशा, ग्वाला का गोपालक, ग्वाला का गोपालक, गाड़ी का गार्थ, गाड़ी का गार्थ, ग्राहक का गाहक का ग्राहक, गाहक का ग्राहक हो गया। इसी प्रकार अब हम देखते हैं ग से अन्य बने। गिनना का गणना, गिनना का गणना, गवार का ग्राम प्लस कार अर्थात ग्रामीण, गधा का गर्धव, गवैया का गायक, गांव का ग्राम, गांव का ग्राम, गाय का गो, गेरू का गैरिक, गेरू का गैरिक, गागर का गरगर, गाभिन का गर्भड़ी, गाहक का ग्राहक, गुफा का गुहा, गुफा का गुहा, गुसाई का गोस्वामी, गूंजना का गुंजन, गूंजना का गुंजन, गेंद का कंदुक, गेंद का कंदुक, गेंद का कंदुक, गोत का गोत्र, गोत का गोत्र, गोद का क्रोध, गोद का क्रोध, गोरा का गौर, गोरा का गौर, गोह का गोधा, गोह का गोधा, गड्ढा का गर्त, गिद्ध का गृद्ध, गोबर का गोबिट, गुण का गुड़, गेहूं का गोधुम,
गहरा का गंभीर, गाजर का गृज्जन, गलना का गलन, गांठ का ग्रंथि, धरनी का गृहणी, घीन का ग्रेड़ा, घाम का धर्म, घाव का घात, घिसना का घृसण। घाम का यहाँ आप देखिएगा हरदेव बहारी में क्या दिया गया है और पीएन पांडे में क्या दिया गया है। घिसना का घृसण, क्योंकि जो उसमें दिया रहेगा आप तीनों तथ्य वगैरह का आप देखेंगे और जो पीएन पांडे में जो रहेगा उसी को आप सही मानेंगे, क्योंकि कई पुस्तकों में कई प्रकार के तद्भव के कई तत्सम दिए गए हैं, कई तत्सम के कई प्रकार के तद्भव दिए गए, लेकिन सबसे सर्वमान्य पीएन पांडे का ही माना जाता है। घर का गृह, घास का धात, घी का धृत, घूंघट का गुंठन, घुगंची का गुज्जा, घिसना का घृसण, घाव का घात। तो साथियों आपने देखा इस क्लास में तद्भव और तत्सम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को बताना है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यवहारिक पुस्तक में एक तद्भव के तत्सम दूसरे दिए गए हैं और तत्सम के तद्भव दूसरा दिया गया है, तो किसी अन्य पुस्तक में किसी तद्भव का तत्सम कुछ और दिया गया है। और ख़ास बात है कि जब परीक्षा में पूछा जाता है तो उसमें से कोई ऑप्शन नहीं देकर कुछ नया ही उसके संबंध में ऑप्शन विकल्पों में उपस्थित होते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि पीएन पांडे वाला हम सही माने कि व्यवहारिक पुस्तक का सही माने या लोक सेवा आयोग ने उत्तर गलत दिया है। इस प्रकार का बहुत से हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हम किसे सही माने और किसे सही ना माने। इस स्थिति में सर्वमान्य उत्तर हम पीएन पांडे के पुस्तक को ही मानते हैं, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि जब भी किसी भी प्रश्न पर विवाद हुआ है जिसके कारण परीक्षा भी निरस्त किए गए हैं और उसका एकमात्र कारण होता है कि जो उत्तर होता है वह इस पुस्तक में अलग होता है, उस पुस्तक में अलग होता है। अतः आप सभी को जहाँ पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो अवश्य ही आप पीएन पांडे के पुस्तक से अपना उत्तर को अपने सही कर लेंगे। साथियों मेरे द्वारा आप सभी को लगातार दिशा निर्देश क्लास भी लिया गया है। हर विषय से संबंधित उस महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बताया भी गया है कि आप किस विषय की तैयारी किस पुस्तक के माध्यम से करें ताकि आप ऑथेंटिक उत्तर की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप निश्चित रूप से सफल हो सके। तो साथियों इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ कि आप अवश्य ही प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। और जाते जाते मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन भी दे रही हूँ जिसका मैं उत्तर अपेक्षा करूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उत्तर देंगे। काढ़ा का तत्सम क्या हुआ, खजूर का तत्सम क्या हुआ, और इसी आशा के साथ कि आप ज़रूर उत्तर देंगे। मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।